तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाला है क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हमारा है दोस्तों बंधुत्व जाति तथा वर्ग। दोस्तों इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम लोग बारीक से देखेंगे और एक एक करके समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए फटाफट देखते हैं आज के प्रश्नों को। भाई चैप्टर 3 से जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण किसमें है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। पांडव और कौरव के बीच में जो भूमि को लेकर युद्ध होता है वो किसमें होता है दोस्तों। रामायण में होता है, महाभारत में होता है, मनुस्मृति में होता है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है दोस्तों जो जमीन को लेकर लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो 5 गांव मांगा था वो पांडव और, ठीक है, तो उनको नहीं दिया गया था दोस्तों। पांडव और कौरव के बीच जो युद्ध होता है ना वो महाभारत का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सेकेंड देखने को मिलता है दोस्तों महाभारत का युद्ध, ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो उत्तर होता है। इसी प्रकार से मैं दूसरा प्रश्न की बात करूं दोस्तों, इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है भाई कि पांडव और कौरव दोनों किस वंश से संबंधित थे। तो महाभारत काल में आप सभी को पता होगा दोस्तों जो पांडव और कौरव थे वो कुरु वंश से थे, ठीक है। तो कुरु वंश ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 में देखने को मिलता है, देख पा रहे होंगे, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। वो कुरु वंश से संबंधित है। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूँ। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ठीक है, कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृत देते हैं। यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन क्या है, कितने विवाह के वर्णन बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार की विवाहों की वर्णन की गई है, स्वीकृति दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देखिए 3 में देखने को मिलता है 8, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है कितने प्रकार के विवाह होते हैं भाई, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की, 8 प्रकार के दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि जय संहिता किसका पुराना नाम है। दोस्तों जय संहिता जो है ना वो महाभारत का ही पुराना नाम है, आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है भाई कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं जय संहिता दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड क्लियर। तो चलिए इसके बाद पांचवा प्रश्न की बात करूं। प्रश्न पूछा गया है कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों गोत्र से बाहर जो विवाह होता है ना उसको हम लोग बहिर्विवाह कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहिर्विवाह कहेंगे, जो कि गोत्र से बाहर किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा दोस्तों बहिर्विवाह, जो कि आपका गोत्र से बाहर किया जाता है। अगर गोत्र का अंदर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर, ठीक है, अंतर्विवाह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गोत्र के अंदर विवाह करने वाले की प्रथा को क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो अंतर विवाह कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सातवां प्रश्न की बात करूं। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है। दोस्तों महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि वेद व्यास हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन दोस्तों, महर्षि वेद व्यास। देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड में व्यास जी देखने को मिलता है आप सभी का, तो ये सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। महाभारत जो है ना ये किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास ने। चलिए इसके बाद आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ। भाई महाभारत का जो युद्ध होता है ना वो वर्तमान जो आप हरियाणा देख पा रहे होंगे वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा कुरुक्षेत्र की बात करें, ठीक है। धर्म आप लोग जब महाभारत पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो कुरुक्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 जो है ना वो हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे 9वां प्रश्न की बात करूं। भाई प्रश्न पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के, ठीक है, कि लेखक कौन है या तो फिर अष्टाध्यायी किसने लिखा। तो इसके जो लेखक है ना दोस्तों वो पाणिनि है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप आराम से बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अष्टाध्यायी के जो लेखक है ना वो कौन है, पाणिनि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई आगे बात करूँ 10वां प्रश्न की। भाई क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। भाई त्रिपिटक का जो संबंध है ना वो बौद्ध धर्म से है, आप लोग पढ़िएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न की बात करूं। वही प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि एकलव्य की कथा किससे संबंधित है। आपको पता होगा दोस्तों एकलव्य जो बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, ठीक है। उनके जो गुरु थे, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने उस शिक्षा नहीं दिया था लेकिन उनका एक मूर्ति बना के, एक प्रतिमा बना के जंगल में उन्होंने अपना वो किया सारा कुछ,
और अंतिम समय में जब उनको पता चला कि इतना अच्छा बाण कौन चला रहा, जब उसके पास गया तो देख रहा है कि वो बोलता है कि मैं आप ही से शिक्षा ग्रहण किया हूँ, आप मेरे गुरु हैं और आपका देखिए इस प्रकार से मैंने एक प्रतिमा बनाया और प्रतिमा के माध्यम से आपको गुरु मान के मैं सीख रहा हूँ कला को। तो उसके गुरु ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि भाई आप जब गुरु मान ही लिए हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दे दो। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसकी जो उंगली है, उंगली का जो अंगूठा वाला है ना, वो अंगूठा उसका ले लिया था। ठीक है, तो वो एकलव्य का कहानी आपने पढ़ा होगा। तो एकलव्य जो है ना वो महाभारत से संबंधित है। देखिए ऑप्शन क्या बोला, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, तो महाभारत से है, तो ये घटना महाभारत में वर्णित है, तो महाभारत ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। देखिए 12वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जाति किस पर आधारित थी। देखिए जाति जो है ना वो जन्म पे आधारित थी। ठीक है, मैं बात करूँ वो वर्ण की, 4 वर्ण होते थे पहले स्टार्टिंग समय में, जो वर्ण होता था, जातियाँ होती थी ना, वो कर्म पे आधारित होती थी। ठीक है, पहले कर्म, जैसा कर्म वैसा आपका वर्ण। लेकिन अब बाद में क्या हो गया, चेंज हो गया क्या भाई, कर्म से जन्म हो गया। ठीक है, और वर्तमान समय में जब भी जो भी चीज़ें जाती होती वो सारा जन्म पे आधारित हो जाता है। यानी कि आपका ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, कुम्हार घर में जन्म हुआ तो कुम्हार है, अगर आपका घर में तेली घर में हुआ तो तेली है आप, चमार घर में है तो चमार हैं आप। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो भी अभी है ना वो जन्म पे आधारित हो गई, पहले कर्म पे आधारित थी। क्लियर। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है 13वां नंबर कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना वो महाभारत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 3 देखने को मिलता है वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है भाई। क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी का कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो महाभारत का युद्ध है ना वो कितने दिनों तक चला था, वो आपका 18 दिनों तक चला था दोस्तों। ठीक है, कितने दिनों तक चला था दोस्तों, 18 दिनों तक चला था। बच्चे को बहुत किसी को पता भी नहीं होता है भाई महाभारत का युद्ध हुआ, हम लोग देखें पता भी किए, लेकिन कितने दिन तक हुआ था, 18 दिनों तक चला था दोस्तों। ठीक है, और ये भी प्रश्न काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बात करूँ आगे के प्रश्नों को, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, है ना। और सारा चैप्टर वो करवा दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट बहुत कम क्या करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं। आप इंस्टा पे भी मुझे कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, कुछ भी कोई भी समस्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए लिंक में डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करूँ 15वां प्रश्न की, जो कि आज का हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न रहेगा। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गाँव का उत्खनन, ठीक है, किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया या तो कब किया गया। देखिए ये जो आपका हस्तिनापुर वो मेरठ में पड़ता है। ठीक है, इसका जो उत्खनन हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, यह कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था, तो बीबी लाल के द्वारा करवाया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का जो उत्खनन हुआ था वो 51-52 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1951-52 में हुआ था और बीबी लाल, ठीक है, के नेतृत्व में हुआ था। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। इस प्रकार से आज मैंने आप सभी को चैप्टर 3 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था वो कराया दोस्तों। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता का करा रखा है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो भी मैंने करा दिया है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो और भी विषय का धीरे धीरे आता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाई जाएगी। ये थी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न। इसके बाद मैं आप सब्जेक्टिव का भी लाने का प्रयास करूँगा। बस आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहें, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।